अस्सलामु अलैकुम। तालीमुल इस्लाम का तीसरे हिस्से का सबक है नमाज के तीसरे रुकन रुकू और चौथे रुकन सजदे का बयान। तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप हमारी वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल, रुकू की अदना मिक़दार क्या है? जवाब, रुकू की अदना मिक़दार इस कदर झुकना है कि हाथ घुटनों तक पहुंच जाए। सवाल, रुकू का मसनून तरीक़ा क्या है? जवाब, इस कदर झुकना कि सर और कमर बराबर रहे, हाथ पसलियों से जुदा रहें और घुटनों को दोनों हाथों से पकड़ लिया जाए। सवाल, अगर बुढ़ापे की वजह से इस कदर कमर झुक जाए या कोई इतना बूढ़ा हो कि रुकू की शक्ल हो जाए तो रुकू किस तरह करें? जवाब, सर से इशारा कर लें, यानी सिर्फ सर को ज़रा झुका देने से उसका रुकू अदा हो जाएगा। सवाल, सजदे से क्या मुराद है? जवाब, ज़मीन पर पेशानी रखने को सजदा कहते हैं। सवाल, अगर सिर्फ नाक या पेशानी पर सजदा करें तो सजदा अदा होगा या नहीं? जवाब, अगर किसी उज़्र से ऐसा करें तो जायज़ है और बिला उज़्र सिर्फ पेशानी पर सजदा किया तो सजदा तो हो जाएगा लेकिन मकरूह है, और बिला उज़्र सिर्फ नाक पर सजदा करने से सजदा अदा भी ना होगा। सवाल, हर रकात में एक सजदा फ़र्ज़ है या दोनों? जवाब, दोनों सजदे फ़र्ज़ हैं। सवाल, अगर पेशानी और नाक दोनों पर ज़ख़म हो तो क्या करें? जवाब, सजदे का इशारा सर से कर लेना ऐसे शख्स के लिए काफ़ी है। सवाल, पहले सजदे के बाद किस कदर ठहर कर दूसरा सजदा करें? जवाब, अच्छी तरह बैठ जाएं फिर दूसरा सजदा करें। सवाल, ईदैन या जुमा या और किसी बड़ी जमात में लोगों की कसरत की वजह से जगह तंग हो गई और पीछे वाले शख्स ने अपने आगे वाले की पीठ पर सजदा कर लिया तो जायज़ है या नहीं? जवाब, जायज़ है। नमाज के पाँचवें रुकन कायदा आखिरे का बयान। सवाल, कायदा आखिरे की कितनी मिक़दार फ़र्ज़ है? जवाब, अत्तहियात के आखिर लफ्ज़ अब्दुहु व रसूलु तक पढ़ने की मिक़दार बैठना फ़र्ज़ है। सवाल, कायदा आखिरा किन किन नमाज़ों में फ़र्ज़ है? जवाब, तमाम नमाज़ों में ख्वाह फ़र्ज़ हो या वाजिब, सुन्नत हो या नफिल, कायदा आखिरा फ़र्ज़ है। वाजिबात नमाज का बयान। सवाल, वाजिबात नमाज से क्या मुराद है? जवाब, वाजिबात नमाज उन चीज़ों को कहते हैं जिनका नमाज में अदा करना ज़रूरी है। अगर उनमें से कोई चीज़ भूले से छूट जाए तो सजदा सहू कर लेने से नमाज दुरुस्त हो जाती है, और भूले से छूटने के बाद सजदा सहू ना किया जाए या क़स्दन कोई चीज़ छोड़ दी जाए तो नमाज का लौटाना वाजिब होता है। सवाल, वाजिबात नमाज कितने हैं? जवाब, वाजिबात नमाज 14 हैं। नंबर 1, फ़र्ज़ नमाज़ों की पहली 2 रकातों को क़िरात के लिए मुकर्रर करना। नंबर 2, फ़र्ज़ नमाज़ों की तीसरी और चौथी रकातों के अलावा तमाम नमाज़ों की हर रकातों में सूरह फ़ातिहा पढ़ना। नंबर 3, फ़र्ज़ नमाज़ों की पहली 2 रकातों में और वाजिब और सुन्नत और नफिल नमाज़ों की तमाम रकातों में सूरह फ़ातिहा के बाद कोई सूरत या बड़ी 1 आयत या छोटी 3 आयतें पढ़ना। नंबर 4, सूरह फ़ातिहा को सूरत से पहले पढ़ना। नंबर 5, क़िरात और रुकू में और सजदों और रकातों में
ترتیب قائم رکھنا۔ نمبر 6 قوما کرنا یعنی رکوع سے اٹھ کر سیدھا کھڑا ہونا۔ نمبر 7 جلسہ یعنی دونوں سجدوں کے درمیان میں سیدھا بیٹھ جانا۔ نمبر 8 تعدیل ارکان یعنی رکوع سجدہ وغیرہ کو اطمینان سے اچھی طرح ادا کرنا۔ نمبر 9 قاعدہ اولیٰ میں 3 اور 4 رکعات والی نماز میں 2 رکعتوں کے بعد تشہد کی مقدار بیٹھنا۔ نمبر 10 دونوں قاعدوں میں تشہد پڑھنا۔ نمبر 11 امام کو نماز فجر، مغرب، عشاء، جمعہ، عیدین، تراویح اور رمضان شریف کے وتروں میں آواز سے قرات کرنا اور ظہر، عصر وغیرہ نمازوں میں آہستہ پڑھنا۔ نمبر 12 لفظ سلام کے ساتھ نماز سے علیحدہ ہونا۔ نمبر 13 نماز وتر میں قنوت کے لیے تکبیر کہنا اور دعائے قنوت پڑھنا۔ نمبر 14 دونوں عیدوں کی نمازوں میں زائد تکبیر کہنا۔ ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اگر آپ نے اس سے پہلے کے سبق نہیں پڑھے تو آپ ہمارے پلے لسٹ میں جا کر باقی کے سبق پڑھ لیں۔